और मैंने आपको बताया था ना कि मेरी मेड आएगी, DHA वाली मेड वाली कार, आके ऐसे बर्तन चमकाएगी ना कि भाई PhD डॉक्टर है जो मैंने काम वाली रखी हुई है, और उसको बर्तन धोना बहुत पसंद है। अल्लाह की बंदी, तुमने PhD की है, थोड़ा स्टैंडर्ड अपना इधर उधर और चेंज करो। नहीं भाई, PhD कर ली है उसने, वो भी केमिस्ट्री में, बड़ा मतलब औखा सब्जेक्ट है, लेकिन उसके बावजूद घरदारी आप चेक करें उसकी, आके ऐसे उसने किचन चमकाया है ना, ये देखें लग ही नहीं रहा यहाँ पे अभी सरी बनी है। इसको थोड़ा सा स्टर फ्राई करते हैं, सौते करते हैं, और कावा हमारा ऑलमोस्ट काफ़ी पक चुका है। लेट्स ऐड मिल्क। क्या बात है, क्या बात है। पाकिस्तान में तो शायद सहरी के टाइम को थोड़ी बहुत ठंड फील हो रही होगी, ऐसे तो पूछो कुछ ना। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा, इसको चीज़ी करेंगे। अल्लाह आपका भला करे जी। ये है हमारी सहरी की कंप्लीट लुक अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अब शुरू करते हैं। ज़िंदगी कैसी इम्बैलेंस चल रही है नाज़रीन, स्लाइस मुक गया तो ब्रेड आंडा रह गया। और जनाब यहाँ पे इफ्तारी की तैयारियां चल रही हैं, और ये जनाब हमारी इमली की चटनी, इमली की चटनी जो है ना, चटनी, ये आखिरी मराहिल में है। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से आप सब लोगों को रमज़ान की पहली सहरी बहुत बहुत मुबारक। और टाइम इस वक्त हो रहा है 4 बजने में 10 मिनट हैं, और तकरीबन 4:55 पे अजान हो जाती है, तो मेरे पास ऑलमोस्ट 1 आवर है। और मैं बड़ा सुकून से सहरी करने वाले लोगों में से हूँ। मैं उस तरह से नहीं हूँ कि एकदम से अगड़ तगड़ करके सब कुछ बना के और फिर उसी तरह से खा पी लूँ। तो मुझे सब कुछ बड़ा ऐसे सुकून से करने का शौक़ है। तो सबसे पहले हम केटल ऑन करते हैं, क्योंकि मुझे गर्म पानी पीना है। और अब देखते हैं, सोचते हैं कि हमने नाश्ता क्या करना है। ऑफ कोर्स हमने चाय बनानी है। अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि नाश्ता क्या होगा, सहरी क्या होगी, कंफ्यूज। इसमें चाय का पानी रखते हैं, इसमें अंडा बनाते हैं चीज़ वाला थोड़ा सा, और टोस्टर में एक स्लाइस डालते हैं। तो ये है हमारी आज की सहरी। और मेरा मील प्लान जो है वो आज आ जाएगा, फिर मैं आज कल आ जाएगा मे बी। मैंने एक डाइटिशियन से बात की हुई है, क्योंकि मैं कम खा के भी वेट गेन कर लेती हूँ। रमज़ान में तो मैंने रोटी कभी नहीं खाई, लेकिन शायद वो बैलेंस डाइट नहीं होती, तो जिसकी वजह से थोड़ा वेट ऊपर नीचे हो जाता है। तो आई एम कंसर्न। मैं अपना मील प्लान आप लोगों से शेयर करूँगी। तो यस, देखते हैं वो क्या उटपटांग चीज़ें बताती हैं हमें। और टीवी चला दिया, और जनाब अभी देखते हैं इसके ऊपर क्या कार्यक्रम चलेगा, कुछ रमज़ान रिलेटेड। और ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये पिछले साल ही चलाई थी, उसके बाद नहीं चलाई। तो चलें शुरू करते हैं। ज़रा चाय शाय रखूँ मैं, और थोड़ा सहरी का माहौल बनाऊँ। आज पहली सहरी है और मुझे नहीं समझ आ रही अभी थोड़ी सी। पिछले साल तो प्रैक्टिस हो गई थी, समझ आ गई थी कि क्या क्या करना है। तो यस, खैर कोई नहीं, आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता समझ। हम पहले चाय में अपनी चीज़ें डालेंगे फ्लेवर के लिए, जो मैं एज़ यूजुअल डालती हूँ। और साथ ही साथ ये पत्ती शत्ती है मेरे पास, स्किम्ड मिल्क है, और ये हमने अपनी ट्रे बना ली है। इसमें हम बनाएंगे अंडा, रखेंगे स्लाइस, रखेंगे इसमें चाय, और इसमें दही आएगा। और ये स्किम्ड मिल्क है, और पानी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पानी पीना है मुझे, और गर्म पानी पीना है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान में मैं सहरी में गर्म पानी, वैसे मैं रूटीन में भी गर्म पानी पीती हूँ। आपके मैदे की बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है गर्म पानी से। ज़्यादा गर्म तो नहीं है, लेट चाहिए। ओह, ये हवा गर्म है, इसमें थोड़ा सा ठंडा मिक्स करते हैं। तो टारगेट ये रखा है कि 1 मग ये पीना है खाली पेट, और फिर 1 मग और पीना है। आई थिंक 250 ml तो इसमें होगा वाटर, वट एवर। तो यस, बैक टू चाय की तरफ। चलें जी, कहवा तैयार हो रहा है, बड़ी कड़क सी खुशबू आ रही है, और इसके बगैर तो हमारी चाय जो है ना वो कड़क कावे के बगैर नहीं बनती। खैर ये रेडी हो गया है। अब मैंने चीज़ें निकाल ली हैं ऑमलेट वगैरह बनाने के लिए। मैं ज़रा वो रेडी कर लूँ, फिर आते हैं इस तरफ, एंड देन आई विल शो यू। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे अगले क्लिप में। आपको पिछले रमज़ान में भी याद होगा कि मैं ऑमलेट हमेशा बनाती हूँ देसी घी में। ये घर से मैंने ला के रखा हुआ, बड़ी बाजी के गाँव से आया हुआ घी है। बस इतना सा हम इसमें घी डालेंगे। मिर्च, टमाटर और प्याज का कचूमर हमने बना लिया है बॉस। और
यस, चूल्हा इज़ ऑन। आंच बहुत हल्की रखनी है। पानी मैंने पी लिया 250 ml। ठीक है, अब ये इसको ट्रांसफ़र करते हैं। हाँ जी, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। इसको थोड़ा सा स्टर फ्राई करते हैं, सौते करते हैं। और कावा हमारा ऑलमोस्ट काफ़ी पक चुका है। लेट्स ऐड मिल्क। क्या बात है, क्या बात है। ओके, मैं जल्दी से अंडे फैंटिफाइंग कर लूँ और फिर इसमें शामिल करते हैं। अच्छे से फेंटा लगाएंगे ना तो बड़ा स्पॉन्जी सा एग बनता है। चलें जी, ये स्टर हो गया है, स्टर फ्राई हो गया है। अब मैं ज़रा कटोरी को पूंछ लूँ अच्छे से। का ये है कि मैं बहुत हल्की आंच पे स्टीम में इसको पकाती हूँ। अब ये पकेगा। मैं थोड़े से वो ऑलिव्स और चीज़ लेके आती हूँ, थोड़े से वो ऊपर स्प्रिंकल करेंगे तो एक अच्छा सा माहौल बन जाएगा। चाय चेक करें, आहा क्या खुशबू आ रही है, मुझे एक्टिव कर रही है चाय। तो बस चाय की तरफ भी अभी आते हैं। मैं अभी टोस्ट करती हूँ। टोस्टर में ब्रेड और दही का थोड़ा सा रायता बनाते हैं। फिर 250 ml का एक जग और भरेंगे और वो पियेंगे और फिर हमारी सहरी हो जाएगी। पाकिस्तान में तो शायद सहरी के टाइम को थोड़ी बहुत ठंड फील हो रही होगी। इतने तो पूछो कुछ ना, ज़रा भी ठंड नहीं है। बल्कि मेरा दिल चाह रहा है मैं पंखा चला लूँ हल्का हल्का। और कल रात को ठंड थी, कल मैंने ब्लैंकेट लिया था। आज रात को मैं लेके वो ब्लैंकेट मतलब रज़ाई ली थी और आज जो है मैंने कंबल लिया था पतला सा। चलें जी, थोड़े से इसमें ऑलिव्स डालते हैं। ये बिल्कुल ऐसे पिज़्ज़ा अंडा बन जाता है। मेरे भतीजी को भी बड़ा पसंद है। वो जब यहाँ पे आई थी तो उसने कहा था कि मुझे सेम वही पिज़्ज़ा अंडा बना के खिलाएं जो आप रमज़ान में बनाती थी। तो फिर मैंने उसको बना के खिलाया था। चलें जी, ऑलिव बहुत पै गए। ये हमने थोड़ी सी खटास ऐड कर ली। एलपिनोज आ गए, 3 से 4 ही बहुत है भाई, बहुत है बहुत है। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा, इसको चीज़ी करेंगे। अल्लाह आपका भला करे। जी चीज़ फ्रिज भाई चुको तो पा दो, बस ये रेसिपी है। बस मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। तकरीबन हाफ चम्मच मैंने इसमें डाल दिया। अब इस पर हम लगा देंगे ढक्कन। ये सब कुछ इसमें मेल्ट हो जाएगा जनाब। अंडे से हम हो गए हम फ्री। चाय भी ऑलमोस्ट डन है और अब हम टोस्टर में लगाएंगे टोस्ट। मैं भी टोस्टर को स्विच लगाते हैं। ये हमारी ब्राउन ब्रेड है जैसे कि आपने मेरे ग्रोसरी व्लॉग में देखा था। चलो जी, टोस्ट चला गया है और बस अब हम थोड़ा सा रायता बनाते हैं। ये मेरे पास मैंने चटनी बनाई थी। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है कि मैं कैसे बनाती हूँ ग्रीन चटनी। और 1 चम्मच ग्रीन चटनी का लेंगे, बाकी दही लेंगे क्योंकि मीठा दही मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन दही मैं लाजमी खाती हूँ। तो थोड़ा सा इसमें रायता बना लेते हैं। इसके साथ साथ आप समेटते जाएँ। और आप लोग मुझे ये बताएं कि क्या सहरी टाइम को फ्रूट खा सकते हैं? अगर खा सकते हैं तो कौन सा खा सकते हैं? आई हैव नो आइडिया। मुझे गाइड करें ताकि हम वो भी थोड़ा सा शामिल करें। वैसे तो बिल्कुल सुबह कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा होता, बट फिर भी अगर खैर मेरा मील प्लान आएगा तो मैं आपको उसमें बताऊंगी कि सहरी के लिए उन्होंने क्या क्या लवाजमात लिखे हैं। ओके, चलें जी, इसका इंतज़ार है अजब आलम। और अंडा भी तैयार है, उसको भी हम प्लेट में डालते हैं और चाय को भी कप में ऐड करते हैं। नाज़रीन, क्या ज़बरदस्त किस्म का पिज़्ज़ा अंडा तैयार है और ये हमारा क्रिस्पी सा स्लाइस भी बन गया ब्रेड का। और अब हम ये पानी भी आ गया जो हमने पीना है और मैं ज़रा अब इसमें चाय शामिल कर दूँ। चलें जी, ये है हमारी सहरी की कंप्लीट लुक अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अब शुरू करते हैं। टाइम इस वक्त क्या हो रहा है? 4:15 हो रहे हैं, तो हमारे पास काफ़ी टाइम है। पानी शानी आराम से पियेंगे बाद में। और यस, चलें जी, बिस्मिल्लाह। मज़ेदार और गर्मा गर्म चाय। जब तक मैंने नाश्ता करना है उसकी थोड़ी हीट निकल आएगी। और ये है हमारा पिज़्ज़ा अंडा एज़ यूजुअल, अच्छा सा। ओए होए, पहले पीनू थले जा पे विद चीज़। भाई वाह, पाकिस्तान जाएंगे ना जब इंशाल्लाह, मेरा आखिरी अशरा घर गुजरेगा। फिर भाभी से बनवाएंगे पराठा। ये है हमारा रायता।
ये है हमारा पानी, ये है हमारी चाय। अब मैं सहरी ख़त्म करती हूँ नाजरीन, आपसे मिलते हैं अगले क्लिप में। ज़िंदगी कैसी इम्बैलेंस चल रही है नाजरीन। स्लाइस मुक गया तो ब्रेड आंडा रह गया, और इसको हम ऐसे खाएंगे। जिन लोगों को ये एतराज़ हो रहा है ना कि ये मेरे नेल पेंट कौन सा लगा हुआ है, तो ये ब्रीदेबल लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ सऊदी में हलाल नेल पेंट करके मिलते हैं। मैंने भी तभी लगाना शुरू किया था, अदरवाइज मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नेल पेंट्स नहीं लगाए। तो अगर एक चीज़ मार्केट में है इस नाम से तो लगाने में क्या हर्ज, रंग तो बने ही हमारे लिए। और एक्चुअल बात ये है, नेल पेंट के पीछे नमाज ना छोड़ें, नमाज लाजमी अदा करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला रियायत दे देंगे। बाकी मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च भी कर ली थी कि नेल पेंट से नमाज नहीं होती या होती है। तो मुझे मौलाना इसहाक मरहूम फैसलाबाद के उनकी वीडियोस मिली थी जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि नमाज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए आप लोगों ने घबराना नहीं, ठीक है जी। इसको ख़त्म करते हैं। तुसी भी नेल पेंट ला लिया करो, कुछ नहीं होता, बस नमाज ना छड़िया करो, जो असल चीज़ है। जिसका सवाल होगा वो है नमाज, ठीक है। चलो जी, हुण आ गई चाह दी वारी। फिर हमने ये पानी पीना है और हमने अजान से पहले पहले दांत ब्रश करने हैं, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। वाह क्या ज़बरदस्त कड़क प्याला बनाया है, देसियां दी पैनाडोल। चलें जी, चाय ख़त्म करते हैं, फिर दांत ब्रश करते हैं, वज़ू बनाते हैं, फिर भांडे धोते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं। बस बस अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक कि आपने एक और रमज़ान नसीब किया। या अल्लाह, हमें भी इसमें से थोड़ी सी रहमतें, बरकतें, नेमतें, थोड़ी सी नहीं, ज़्यादा ज़्यादा सारी हम सबको दे दे। आमीन सुम आमीन। थोड़ा क्यों मांगे, अल्लाह ताला से ना, अल्लाह ताला की शान के अकॉर्डिंग मांगना चाहिए। अल्लाह ताला की जो शान है ना, उनको सजदा है कि वो बहुत ज़्यादा दें हमें, ठीक है। तो अल्लाह की शान के मुताबिक मांगे, थोड़ा ना मांगे, बहुत ज़्यादा मांगे ठीक है ना। अल्लाह ताला से तो फिर सारे आपके जो है बातें चलती रहती हैं, अल्लाह ताला से क्या पर्दा। चलें जी, चाय ख़त्म करते हैं जल्दी से। चलें जी, रोज़ेदारो, अल्लाह नबी के प्यारो, इस वक्त टाइम हो रहा है 4:35 और 4:55 पे आई रिमेंबर अजान होती है, क्योंकि अलार्म के बगैर ही मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अजानों की आवाज़ पे ही मेरी आँख खुलती है रोज़। तो तकरीबन 5 बजे से पहले का टाइम होता है। तो खैर मैं, अच्छा बंदा जहमत कर लेता है, गूगल कर लेता है कि कितने बजे अजान होनी है। एनीवे, अभी मेरे पास 10 मिनट हैं और मैं आपको एक बात बताऊं कि कुछ भी खाना खाने के फ़ौरन बाद दांत ब्रश नहीं करते होते, दांतों की पॉलिश उतर जाती है। तो दांतों को थोड़ा ठंडा होने दें। हुणे तुसी तती तती चाह पीती तो तुसी जाके दंद साफ़ करो, तो इट्स नॉट हेल्दी एक्टिविटी। सो एटलीस्ट गिव 10 मिनट्स। तो 10 मिनट रहते हैं। और मेरी जो काम वाली है ना, वो एक व्लॉगर है, डेजर्ट डायरीज़ की मालकन। तो ये बर्तन अभी वो धोने के लिए आ जाएगी, तो मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, मतलब बर्तन वगैरह धोने की सब कुछ स्टिच रेडी कर जाती है। सारे काम मेरे वही करती है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे से कोई चार्जेस भी नहीं लेती, तो मुझे तो कुछ नहीं करना। आई एम टोटली चिल एंड रिलैक्स। अभी वो आएगी यहाँ पे ऐसे चकाचक बर्तन धोएगी, उसको बर्तन धोना बहुत पसंद है। तो खैर हम रेस्ट करते हैं, वो आएगी अभी भांडे धोएगी 10 मिनट में, और फिर उसके बाद आहो सी यू इन नेक्स्ट क्लिप। और जी नाजरीन, 4:45 हो गए ने, और मैंने आपको बताया था ना कि मेरी मेड आएगी, DHA वाली मेड वाली कार, तो आके ऐसे बर्तन चमकाएगी ना कि भाई PhD डॉक्टर है जो मैंने काम वाली रखी हुई है, और उसको बर्तन धोना बहुत पसंद है। अल्लाह की बंदी, तुमने PhD की है, थोड़ा स्टैंडर्ड अपना इधर उधर और चेंज करो। नहीं भाई, PhD कर ली है उसने, वो भी केमिस्ट्री में, बड़ा मतलब औखा सब्जेक्ट है, लेकिन उसके बावजूद घरदारी आप चेक करें उसकी, आगे ऐसे उसने किचन चमकाया है ना, ये देखें लग ही नहीं रहा यहाँ पे अभी सरी बनी है। तो जनाब, जोक सपाट गल ये है कि हल्की फुल्की टॉक शॉक आप लोगों से करनी चाहिए, ऐसे जस्ट टू ब्रिंग स्माइल ऑन योर फेस। और दांत साफ़ करते हैं भाई, दांत साफ़ करो, जल्दी करो जल्दी करो, इससे पहले कि अजान हो जाए। दांत साफ़ करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो यस, मिलते हैं आपसे अब सुबह की रूटीन में। देखते हैं आज सारा दिन हम क्या करेंगे, इफ्तारी में हम क्या बनाएंगे। सो ये था सहरी का पोर्शन, देखते हैं कि बाकी का दिन हमारा कैसा गुजरता है। ये तो नाजरीन टाइम हो रहा है 8:35 पे गुलजार भाई आएंगे, मे बी 8:55 पे, लेकिन मैं रेडी हो चुकी हूँ बिल्कुल। तो मैंने सोचा थोड़ी सी तब्दीली लाई जाए। ये मेरा बोरी बैग है, तो आज मैं चाह रही थी कि इसको रिप्लेस करूँ, इसको खाली ही है, और लंच बॉक्स क्योंकि लेके नहीं जाना अब। और ये है कि मैंने आल्डो का एक बैग लिया था स्टार्ट में,
जिसको शायद मैंने एक आध दफ़ा यूज़ किया होगा। ठहरे मैं ओपन करूँ। स्टार्ट में मैंने यूज़ किया था मे बी 1-2 बार सिर्फ। बड़ा ही मुझे ये अजीज़ है ये बैग। अगर ये बाहर निकल आया तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ठहर जो भाई जी, बाहर आ गया ये, बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है नाजरीन। बड़ा खूबसूरत बैग है, बड़ा प्यारा इसका टेक्सचर है। और ये मेरा यहाँ पे पहला एक्सपेंसिव बैग था जो मैंने आके लिया था। मे बी 370s में थी इसकी प्राइस। तब मैंने मैकबुक ख़रीदी थी और मेरा ख्याल था शायद मैं मैकबुक लेके जाया करूँगी यूनिवर्सिटी। फिर साढ़े पेंडुआ नाल देसियां नाल ये होया कि मैकबुक च मेरे को वो MS ऑफिस नहीं चला, तो फिर मुझे यूनिवर्सिटी से भी एक लैपटॉप मिल गया। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हो गई। तो फिर अब मैं इसको पर्सनल यूज़ करती हूँ घर पे, मैं यूनिवर्सिटी नहीं लेके जाती। इसका मैंने ये सिंपल सा H&M से बैग लिया था, तो मैकबुक तो रहती है घर। अब मैंने सोचा, कितनी लंबी कहानी मैं सुना रही हूँ, तौबा। अच्छा, अब मैंने सोचा कि वाई नॉट यार, रमज़ान में मैं इस बैग को लेके जाया करूँ, थोड़ा प्रीमियम लुक आया करेगी। चलें जी, अब हम ऐसा करते हैं कि हम अपना ये बैग आज के बाद लेके जाया करेंगे रमज़ान के लिए। और हम इसमें सबसे पहले डालेंगे अपना आईपैड, ये इतना करके थोड़ा फील करा। यार पैक ही पड़ा हुआ था बैग, इट्स मीन एजिस, मैं इसको यूज़ ही नहीं कर रही, बस ख़रीदा है। ये मैंने गेस्ट से वॉलेट लिया था, बड़ा मुझे पसंद आया, तो ये मुझे बड़ी अच्छी ऑफ़र में मिला था बाय द वे। और ये जनाब अभी रिसेंटली मैंने सुना है 17 Pro Max को स्क्रैचेस बहुत सौखे पड़ जाते हैं। तो मैंने क्या किया कि ये मुझे पोलो पे ये पाउच अच्छा लगा कि भाई, और इसमें एक वो स्ट्रिप भी है, आप इसको पहन भी सकते हैं। तो लैब में सारा दिन केमिकल्स वाले हाथ होते हैं और मैं डायरेक्टली वैसे फ़ोन को डील कर रही होती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ, तो मैंने ये वाला पोलो से ये ले लिया। ये रिकमेंडेड, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत फ़ाइन है। और इसमें ये स्पेस भी है। और इसमें मैंने अपने एयरपॉड्स रख लिए हैं कि भाई जो है, कितने गए यार है ये, इससे पहले कि मेरा सारा सामान गिर जाए नाजरीन। नाजुकपन तो हम में है ही नहीं। अच्छा जी, ये भी रखते हैं इसमें। अच्छा, अब इधर आ गई पॉकेट। ये मेरे पास है हैंड क्रीम, किसकी है, ड्रंक एलिफेंट। यार क्या हैंड क्रीम है ये, इतनी अच्छी हैंड क्रीम है ये ना, बहुत थोड़ी सी लगती है, बस इतनी सी, और इट्स अमेजिंग, इट्स सो हाइड्रेटिंग। और ये देखिए, ये ऐसे हाथ मेरे शाइन करने लग जाएंगे। और सारा दिन बार बार हाथ धोने पड़ते हैं लैब में काम करके, तो उसके बाद मैं ये थोड़ी सी हैंड क्रीम लाजमी लगाती हूँ। बड़ी पुरानी आदत है, चाइनीज़ को देख के बाय द वे ये मेरी आदत बनी थी, मैं कोई इतनी अच्छी हूँ नहीं। खैर, चाइनीज़ बहुत लगाती थी, वहाँ बड़ी वैरायटी मिलती थी शंघाई में। तो ये हैंड क्रीम इसमें रख ली। ये है हमारा एक अदद सीसा, ठीक है। एक तरफ से मुंह बड़ा नज़र आता है शीशे में और एक तरफ छोटा नज़र आता है। ये शीशा है, मैं रात को भी बता चुकी हूँ, ठीक है। नमाज पढ़ना ज़रूरी है, नमाज पढ़े, नमाज। नेल पेंट ला लिया करो, ये ब्रीदेबल है, ब्रीदेबल, ठीक है। नो मोर एक्सप्लेनेशंस। अच्छा जी, ये टिशू है, इन केस यू नीड, तो आपके बैग में ये बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। व्लॉगिंग के लिए मुझे ये तार यूज़ करनी पड़ती है क्योंकि एयरपॉड से व्लॉगिंग नहीं होती। ये भी गया इसमें। और तो मुझे इसमें कुछ नहीं डालना। तो नाजरीन, वाई नॉट, थोड़ा क्लासी होके जाएंगे हम, ये तो बड़ा बढ़िया लगेगा। ओहो हो, मैं तो अफसर बन गई। चलो ज़रा आप स्टैंड से उतार के ज़रा एक लुक कराते हैं इसकी। ये स्टैंड वगैरह यहाँ पे यूज़ ही नहीं हो पाता सऊदी में, क्योंकि फिर आप हाईलाइट हो जाते हो कि यू आर रिकॉर्डिंग समथिंग, तो फिर मैं कॉन्शियस रहती हूँ। तो बस गाड़ी आने वाली है। और ये देखें जनाब, दिस इज़ हाउ दिस वन इज़ लुकिंग लाइक इन मिरर। बड़ा खूबसूरत कलर है इसका, और दिस इज़ रियली नाइस बैग। तो अब से ऑनवर्ड हम ये लेके जाएंगे। ओए होए, मतलब ऐसे ही आज मुझे ख्याल आ गया यार, आई शुड यूज़ दिस। तो जब तक गुलजार भाई आते हैं हम यहाँ पे बैठते हैं, सूरह यासीन पढ़ते हैं, ये मेरी रूटीन है। और नॉट, अच्छा ठीक, बह जाए थे तो उसको ना ओवर चेयर। अच्छा, मेरी रूटीन है, मुझे जब यूनिवर्सिटी भी जाना होता है ना, आम रूटीन में भी, तो मैं बिल्कुल टिच रेडी होके, टिच रेडी से मुराद ये है कि ऐसे अबाया शबाया पहन के बिल्कुल रेडी हो जाती हूँ। तो मैं 10 मिनट का मार्जिन रखती हूँ और फिर मैं सूरह यासीन पढ़ लेती हूँ। तो सूरत यासीन पढ़ लें अगर आप, तो दिन का आगाज़ बड़ा खूबसूरत सा हो जाता है अल्लाह के ज़िक्र से। वैसे तो फजर भी पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सूरह यासीन जो है फिर वो मैं जाने के वक्त पढ़ती हूँ। कुरान पाक मैंने वहीं रखा हुआ है, मैं सोच रही हूँ आज मैं घर पे ले आऊँगी क्योंकि आगे लॉन्ग वीकेंड आ रहा है 3 डेज़ वाला, तो फिर वो कुरान पाक भी तो ख़त्म करना है ना रमज़ान में इंशाल्लाह। चलें जी, ये बातें हैं सारी, तो मिलते हैं आपसे यूनिवर्सिटी पहुँच के। और यस,
जी मैं सेंटर आ गई हूँ और सबसे पहले आते ही मैंने ये ऑटोक्लेव्स को टाइट करना है और 170 टेम्परेचर पे रखना है। मुझे प्रॉपर व्लॉग में रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। यस फाइनली मुझे अवन मिल गया है आफ्टर वेटिंग फॉर 3 लॉन्ग डेज़। अब मैं ये रिएक्शन फुल करूँगी। इसके अंदर बाय द वे मेरे केमिकल्स हैं। ये ऑटोक्लेव है। जो साइंस के लोग नहीं हैं वो इसको नहीं जानते होंगे, जो साइंस के लोग होंगे वो जानते हैं कि ये ऑटोक्लेव है। ओके जी अब चल के पढ़ते हैं कुरान पाक। आते ही रिएक्शन स्टार्ट किया है और यस अब ये 10 आवर्स के लिए चलना है, जिसमें से मुझे 5 आवर्स आज मिलेंगे और 5 आवर्स कल मिलेंगे। स्ट्रेट अवे मुझे 10 आवर्स मिल ही नहीं सकते। खैर ये देखें जी खूबसूरत रोशनी भरा लिविंग एरिया, नहीं लॉबी, नो व्हाटएवर जो इसको कह लें आप, हमारे सेंटर का है। चलते हैं जी अपने डेस्क पे। यस और अपने दिन का आगाज़ करते हैं बाकायदा। कुरान पाक इंशाल्लाह ख़त्म करना है। यस 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 ऑलरेडी मैंने ख़त्म करके दोबारा से शुरू किया हुआ था। कोई 3rd पारा चल रहा है। इंशाल्लाह कोशिश है कि डेली एक तो पढ़ूँ लाजमी और फिर इसको ख़त्म करें रमज़ान एंड होने से पहले इंशाल्लाह। चलें दुकानदारी करें स्टार्ट। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं, दिन का आगाज़ करते हैं और यस सी यू इन नेक्स्ट क्लिप। चलें जी जाके थोड़ी सी करते हैं वॉक और नमाज़ पढ़ेंगे ज़ोहर की, फिर वापस आते हैं डेस्क पे। ये है अब तक की अपडेट। साथ साथ व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है और साथ साथ जो है रील भी रिकॉर्ड हो रही है। यार ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैमरे के चक्कर में मैं बड़ी फ्रस्ट्रेट होती हूँ, क्योंकि जो चीज़ आप व्लॉग के लिए रिकॉर्ड करते हो ना वो आपके रील के लिए नहीं कंसीडर होती। स्यापा यहाँ पे मैंने अपनी की है वॉक पूरी 30-40 मिनट्स और अब नमाज का टाइम हो रहा है। नमाज़ पढ़ते हैं, कुछ रेसिटेशन करते हैं और यस ये है आज का दिन। चलें जी 3 बजने वाले हैं। गुलजार भाई आ रहे हैं गाड़ी लेके, हम वेट कर रहे हैं जनाब। आज मुझे इतनी नींद आई है क्योंकि मुझे सहरी के बाद नींद ही नहीं आई, तो मैं जागी हुई थी 3 बजे की। तो अब तो मेरा ज़्यादा लंबा गैप आ गया ना जागने का। देखते हैं, जाके सोया नहीं जाना शॉर्ट टाइम के लिए, ऐसे ही फिर इफ्तारी नहीं बननी। देखते हैं जाके क्या बनाना है। सी यू इन अ शॉर्ट वाइल। हाँ जी वापसी हो गई है, 4:45 हो गए। फटाफट नमाज अदा करते हैं असर की, उसके बाद घर गपशप लगानी है थोड़ी देर, उसके बाद जनाब आ जाना है कुकिंग की तरफ। चने में सुबह भिगो गई थी, थोड़े से दही बल्ले बनाऊंगी, थोड़ी सी फ्रूट चाट बनाऊंगी और 1 अदद समोसा फ्राई करूंगी। वही मेरा इफ्तार होगा, वही मेरा डिनर होगा इंशाल्लाह। तो यस करते हैं सारे काम। नमाज पढ़ के आई ज़रा और उसके बाद अम्मी अब्बा से गपशप लगाऊंगी, बहन भाइयों से, और बस फिर इंशाल्लाह बैक टू कुकिंग। अभी मैं एनालिटिक्स देख रही थी जल्दी जल्दी में और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आप सब लोगों को मेरा ग्रोसरी वाला व्लॉग इतना अच्छा लगा है। कम से कम 15 नए सब्सक्राइबर्स भी ऐड हुए हैं, तो जो नए लोग ऐड हुए हैं उन सबको खुशामदीद। और जनाब यहाँ पे इफ्तारी की तैयारियाँ चल रही हैं और ये जनाब हमारी इमली की चटनी इमली की चटनी जो है ना, चटनी ये आखिरी मराहिल में है। और पल्प था इमली का, इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और नमक डाला है और पानी डाल के इसको पकाया है और चीनी की जगह मैंने स्टीविया डाली है। दैट्स इट। और यहाँ पे जनाब हमारे बन रहे हैं दही बल्ले। ये इसमें मैंने थोड़ी सी लस्सी ऐड करके इसको पतला किया है। ये बूंदियाँ और आलू ये ज़्यादा हैं, मैं इनमें से हाफ आज यूज़ करूँगी, हाफ कल यूज़ करूँगी। यहाँ से थोड़े से हम चने यूज़ करेंगे। और मेरा इफ्तारी का मेन्यू आज है जनाब 1 अदद छोटी चिकन की समोसी, थोड़े से दही बल्ले और थोड़ी सी फ्रूट चाट और इस केटल में गर्म किया हुआ नीम गर्म पानी। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लिप में। बहुत जल्दी में हूँ एक्चुअली, टाइम इस वक्त जो है ना वो हो गया है 5:05 और मेरी इफ्तारी अभी तक बिल्कुल रेडी नहीं हुई है। तो लेट्स गेट बैक टू इफ्तारी। सी यू इन नेक्स्ट क्लिप। चलें जी टाइम ऑलमोस्ट हो गया है और मेरे अभी समोसे जो है ना वो फ्राई नहीं हुए। ये जनाब दही बल्ले हैं, ये फ्रूट चाट है, ये खजूर है और ये पानी है। जल्दी से इसको डाइनिंग टेबल पे लेके चलते हैं। और एयर फ्राई में मैंने दो छोटी वो बाइट साइज़ होती हैं तकरीबन समोसियाँ, वो 2 डाली हैं। आज ज़रा कर लेते हैं अय्याशी और फिर उसके बाद ज़रा हम फ्राइंग आइटम से परहेज़ करेंगे।
चलें जी, माशाल्लाह अज़ान होना शुरू हो गई है। मैं ज़रा दुआ मांग लूँ, फिर रोज़ा इफ्तार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं ज़रा समोसियाँ लेके आती हूँ क्योंकि वो एंड पे ही हो रही हैं। चलें जनाब, ये हमारी समोसियाँ आ गई हैं जो एयर फ्राई में मैंने फ्राई की हैं। और ये तो एयर फ्राई में जो फ्राई होती है ना, वो बस ऐसी ही होती है। डीप फ्राई मैंने इनको किया नहीं यार। ये तो चलें। दही बल्लों का नमक वगैरह भी मैंने नहीं चेक किया था, ज़ाहिर बात है रोज़ा था। ओहो हो, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ेदार। और ये चटनी भी बहुत अच्छी है। ये जो मैंने इमली की चटनी बनाई है ना आते ही, इट वॉज गुड। ये समोसा कच्चा नहीं है नाजरीन एयर फ्रायर में ऐसा ही बनता है। जो लोग एयर फ्रायर में बनाते हैं उनको पता होगा। इसीलिए लोगों को एयर फ्राई की चीज़ें इतनी पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि उसमें कलर नहीं अच्छा आता गोल्डन वाला। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह। चलो नाजरीन, इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। ये था हमारा रमज़ान का पहला सहरो अफ्तार। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फ्रूट चाट हम मगरिब की नमाज़ पढ़ के खाएंगे। और यस, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी खसूसी दुआ में याद रखिएगा। और इंस्टाग्राम पे लाजमो फॉलो करें प्लीज़ प्लीज़। सी यू ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़। And the herbs and the trees do cross they